ट्रंप। जी सर, मैं भी यही पॉइंट आउट करने वाली थी कि मुझे लगता है ये आरबीआई पॉलिसी भी आज ड्रिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रही है। अच्छा, इन्फ्लेशन की हम बात करें, क्योंकि ये तो आपने क्लियर आउट ही कर दिया कि जो स्टांस है वो न्यूट्रल रख के, ना तो हॉकिश ना तो डोविश किसी भी तरीके की पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मैं आपसे यही पूछने वाली थी सर, आगे के लिए इसको हॉकिश मान के चलें या फिर डोविश मान करके चलें, क्योंकि ऑप्शंस तो दोनों तरफ के खुले रखे हुए हैं अभी आरबीआई गवर्नर ने। देखिए, जो मैंने अभी दो शब्द बोले डोनाल्ड ट्रंप, ही इज द आंसर आपके सवाल का। बिकॉज ये किस करवट बैठते हैं ये, क्या ये स्टेटस को बना के रखते हैं? अगर ये स्टेटस को बना के भी रखते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं ईरान फिर कुछ दिन की शांति के बाद फिर उसको भंग कर देता है एक आध मिसाइल चला के? तो ये सारा कुछ आई थिंक वेस्ट एशिया विल प्रोवाइड द आंसर। कुछ ये मॉनसून में आंसर रहेगा। अगर मॉनसून यहाँ से अगस्त सितंबर में ज्यादा बिगड़ता है और एल नीनो इफेक्ट दिखाई देता है तो फिर महंगाई की तरफ वो रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 महीने बहुत क्रूशल है। बाकी के साल को की दिशा वो निर्धारण कर देंगे, यानी कि बाकी के 6 महीने कैसे रहेंगे ये आने वाले 2 महीने में अगस्त सितंबर में हमको पूरी तरह से पता लग जाएगा। अभी मैं किसी और चैनल पे था, मुझसे यही सवाल पूछा गया कि आगे आप कैसे देखते हैं, तो मैंने बड़े सीधे तरीके से कहा कि आपको एक ऐसा अनिश्चितता बड़ा माहौल है कि इसमें कोई भी आप शॉर्ट टू मिड टर्म फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखिए ना, अभी मार्केट ही जैसे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट को, खैर मार्केट तो अभी भी वो कैश के हैंगओवर में है। जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो 10 मिनट का है उसको लेके इतने ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं, इतना कंफ्यूजन है। आज सेबी का एक डेलीगेशन भी मिला है कल ब्रोकर्स का। 2 दिन से काफी वॉलेटाइल भी है सर। सेंसेक्स और निफ्टी में भी कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है निफ्टी और सेंसेक्स जो है, जो अलग अलग देशों की इंडाइसेस चल रही हैं, आपस में ऐसा लगता है उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया एक दूसरे से। अब तुम इस तरफ जाओ तो मैं उधर जाऊंगी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो सेंसेक्स निफ्टी में अलाइनमेंट बिगड़ गया है और मुझे लग रहा है 2-4 दिन की दिक्कत है। और मेरी काफी ऑपरेटर्स है, हमारी अपनी विंग भी है, कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। सारा जो ऑक्शन सिस्टम है जो आखिरी के 10 मिनट में चलता है उसको कैसे कंक्लूड करना है, क्योंकि अभी तक हम वेटेड एवरेज पे काम करते थे आधे घंटे के, आखिरी के आधे घंटे के। अब वो सडनली उसमें बदलाव आया है। एक्चुअली सिस्टम्स तैयार नहीं है। जिस तरीके से स्टाफ जो ऑपरेट करता है, जो सौदे एग्जीक्यूट करता है, उसमें ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं थी। तो धीरे धीरे 2-4 दिन लगेंगे इसको सारे समझने में। तो मार्केट भी अभी वैसे भी मार्केट को, अर्निमा आपने देखा होगा, मार्केट के लिए वैसे भी पॉलिसी में ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे था वैसे का वैसा ही है। तो मार्केट ने तो वैसे ही ज्यादा रिएक्ट नहीं करना था। पर वैसे भी मार्केट को मैंने देखा, जब पॉलिसी आती है तो समझने में कई बार कुछ घंटे, कई बार 1 दिन लग जाता है। मैंने तो यहाँ मार्केट को अगले दिन रिएक्ट करते हुए देखा है पॉलिसी पे, जबकि पॉलिसी मार्केट आवर्स में आ जाती है। पर इसको धीरे धीरे समझते एनबीएफसी के लिए मिली जुली सी खबर है। चलिए, इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं, घटे भी नहीं, वैसे का वैसा ही है। तो आपको सेक्टर, आई थिंक रिजल्ट ड्रिवन ही मार्केट फिलहाल तो रहेगा। जो मुनाफे नतीजे आ रहे हैं उसके आधार पर ही मार्केट अभी आगे चल रहा है। और जो अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल को मार्केट स्वागत करेगा। अभी तो कैश हैंगओवर जिसको मैं बोल रहा हूं, अभी तो कैश हैंगओवर है, पर ये क्रूड ऑयल की जो कीमतें और 80 से नीचे आई हैं, दिस इज अ मैटर फॉर मार्केट टू सेलिब्रेट। तो मुझे लग रहा है आज हो सकता है कि क्लोजिंग टाइम तक कुछ मूवमेंट दिखाई दे, पर अभी तो कैश बहुत बुरी तरह से हावी है मार्केट पर। हो सकता है कल आपको ये क्रूड ऑयल और मॉनेटरी पॉलिसी में जो अच्छी बातें थी उसको सुनकर मार्केट कुछ उसको सेलिब्रेट करे। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल क्यूज किस प्रकार के आते हैं उस पर निर्भर करेगा। सोना बड़े अच्छा रिएक्ट कर रहा है अर्निमा। सोने में $100 से भी ज्यादा की तेजी आ गई है। सोने चांदी भी $61-62 के 61-62 के आसपास आ गया है। क्रूड ऑयल का सस्ता होना, डॉलर इंडेक्स का 100 से नीचे चले जाना, बॉन्ड यील्ड भी 4.62 के आसपास आ गई है। मेरी एक टीम है जो कॉमेक्स में कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रैक करती है। उन्होंने मुझे जो रात को काम करती है, उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को कॉमेक्स में बहुत भारी मात्रा में शॉर्ट कवरिंग हुई है। जो शॉर्ट्स बने हुए थे कॉमेक्स में गोल्ड और सिल्वर के, उनमें कवरिंग हुई है। जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम नीचे आने की खबर आई थी, उन्होंने भाग के शॉर्ट कवरिंग करी है, जिसकी वजह से आपको $100 के आसपास का ये उछाल दिखाई दे रहा है। जी, बहुत सारे आंकड़े सर मैं वैसे भी आपके सामने रखने वाली थी, आपने सामने से खुद ही बता दिए। लेकिन अगर इन आंकड़ों की हम बात कर ही रहे हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन है उसको 10 बेसिस पॉइंट घटाई दिया, 5.1% से 5% पे ले आए। जीडीपी ग्रोथ को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, 6.6% से 6.7% पे ले आए हैं। रुपया ऑलरेडी 95 पे आ गया है, जो $97-98 के रेट पर पहुंचने वाला था।
जीएसटी कलेक्शंस के नंबर जो आए अभी रिसेंटली वो भी 2.11 ट्रिलियन रुपीस जो है वो क्रॉस कर चुके हैं जुलाई मंथ का, अगर मैं डेटा देखूं तो। उसके अलावा एक और बड़ा आंकड़ा आया एफसीएनआर को लेकर के। एफसीएनआर डिपॉजिट जो है वो $36.72 बिलियन के इस समय भारत में आए। सारे ही आंकड़े इस समय यहाँ पर ग्रीनिश व्यू दिखा रहे हैं, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। इकोनॉमी को लेकर के अगर मैं सवाल करूं, सब कुछ ठीक है अब भारतीय इकोनॉमी में? और ठीक ठाक सा है, अगर मैं इसको बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं, क्योंकि पीएमआई के आंकड़े आए वो बहुत अच्छे नहीं थे। 53.5 आए, थोड़े कमजोर आए। आईआईपी के नंबर 7.3 आए। और ये जो जीएसटी के नंबर्स हैं, इसमें हम इंपोर्ट का कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही होगा। इसमें जो अगर इंपोर्ट को आप हटा के देखें तो कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। ओवरऑल टोटल आंकड़े 2.11 दिख रहा है, वो ठीक है। पर जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, उतना ही आपकी जीएसटी कलेक्शन बढ़कर आती है, क्योंकि हम उस पे इंपोर्ट पर उस जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक मिला जुला सा है इस समय, और बहुत ही अनसर्टन सा माहौल है। पर कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत उतनी बुरी नहीं है। भारत बहुत डाइवर्स देश है, हर प्रकार का वर्ग है, यहाँ बहुत वर्ग है जो परेशान रहता है, दुखी रहता है, गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। तो भारत में ना कुछ भी मैं इतना दिन में 7-8 में शो करता हूँ अर्निमा, अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, इकोनॉमिक्स पर ही बोलता हूँ मैं, फाइनेंस पर बोलता हूँ। मैंने इन सब का निचोड़ निकाला है कि अब भारत में हम कभी ऐसा कहें कि सब कुछ बहुत बढ़िया है तो कोई वर्ग आ जाएगा कहने, देखो भाई हम तो दुखी हैं। जब आप कहते हैं कि सब कुछ बहुत खराब है, तो वहां से कोई आ जाएगा कि देखो ये तो यहाँ तो ये नंबर्स इतने अच्छे बता रहे हैं। तो भारत में आप यूनिफॉर्मली कहना अच्छा, पर ओवरऑल हम जब मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपने ठीक कहा कि नंबर्स उतने बुरे नहीं है। पीएमआई को अगर हम छोड़ दें, 50 से ऊपर पीएमआई रहती है तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं। दे आर नॉट ऑल दैट बैड, पर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन इस समय है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने 30 सितंबर तक का टाइम रखा हुआ है। जैसे ये जो युद्ध रुका है इस समय, ये युद्ध को मैं चाहूंगा कि अगर 1 महीने तक ये स्टेटस को रहता है, 1 महीने तक, क्योंकि पिछले 5 महीने में तो ऐसा हुआ नहीं कि 1 महीना क्या, 3-4 दिन हफ्ते में ही कहीं से मिसाइल चल जाती है। तो अगर 1 महीने तक ये शांति बरकरार रहती है, तब हम कंक्लूड कर पाएंगे अर्निमा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध ने हमारी अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से काफी असर डाला है। ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं, जीडीपी स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्ध की वजह से हम इम्पैक्टेड हैं। 88% हम अपना क्रूड बाहर से लेते हैं, एनर्जी आती है, कितना सारा हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पानी के जरिए होता है। तो मुझे लग रहा है 1 महीना किसी तरह ईरान और डोनाल्ड ट्रंप अगर शांत बैठ जाए, बिल्कुल शांत बैठ जाए, तो फिर हमें यहां से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि इसकी दिशा और दशा कैसी रहेगी। बट आई थिंक अंटिल सच टाइम I like to stop myself from going to a party कि भाई अब जो है क्रूड ऑयल 80 से नीचे आ गया, चलो आज पार्टी पर चलते हैं, आज तो सेलिब्रेट करते हैं, अब तो मार्केट भी यहाँ से ऊपर जाएगी। हालांकि मार्केट का फैब्रिक इंप्रूव हुआ है। हम अब 24,500 हमने एक बहुत बड़ा अड़चन थी उसको पार किया है। 25,000 की तरफ हम उम्मीद है कि हम जा रहे हैं। बट एज आई सेड, देयर इज अ 2-word आंसर, डोनाल्ड ट्रंप।